Hi everyone and I welcome you all to our classes. दोस्तों मेरे पास आज आपके लिए कुछ स्पेशल है. स्पेशल ये है कि इमेजिन समथिंग. ओके, इमेजिन अ डॉग. फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन अ डॉग एंड इट इज श्योर दैट योर इमेजिनेशन एंड माई इमेजिनेशन may differ, obviously. Maybe I imagined black dog and maybe you imagined a golden one or a white one. We don't know. So here we come to a conclusion that language is always not enough. Have you ever wondered कि हम जो कुछ भी बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम चाहते हैं, पहली बात तो वो ही हम बोल रहे हैं, और ऊपर से जो हम समझ रहे हैं ये तीन अलग चीज़ें हो सकती हैं. Like, to be specific, maybe the author, what he wanted to convey and what he actually conveyed in the text and what we understood from the text, these three may have different interpretations, may have different meanings. So on this note, let us welcome this writer Jacques Derrida. He was a French philosopher and a very important personality in English literature. Born in 15 July 1930, he was born in Algeria इन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका. एक्चुअली अफ्रीका दोस्तों इस टाइम पे अल्जीरिया में फ्रेंच डिक्टेटरशिप ज़्यादा थी, तो मतलब कि बीइंग अ ज्यू, ही वाज अ ज्यूइश, ही बिलोंग टू ज्यूइश कम्युनिटी. सो 1940 में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ज्यूज़ के लिए. ओके, सो दिस was called anti-Semitism, to discriminate against Jews. Okay, and at the age of 10, बेचारा हमारा जैक्स डेरिडा, इसको अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा. क्यों? बिकॉज द प्रिंसिपल गेव हिम द रीज़न दैट जस्ट गो टू योर होम एंड योर पेरेंट्स विल टेल यू. ओके, बिकॉज he and his brother and his sister, all these three siblings, had to leave the school. And बचपन में ही दोस्तों इसने बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रखा था, रेसिज्म फेस कर रखा था, तो इसके पास क्या फर्स्ट हैंड नॉलेज थी डिस्क्रिमिनेशन की. एंड यही दोस्तों बनाएगा इसकी थ्योरी, जो कि है डीकंस्ट्रक्शन. डीकंस्ट्रक्शन आसान भाषा में यही है कि मतलब हमने क्या दोस्तों बचपन से या फिर अभी तक हर आइडिया को कुछ ज़्यादा ही लॉयल्टी दे रखी है. मतलब अगर मुझे रेड बहुत ज़्यादा पसंद है तो मतलब मैं बाकी कलर्स को इग्नोर करता हूँ. अगर किसी शॉप पे जाता हूँ कि अगर मुझे जैकेट भी पसंद है तो रेड पसंद है, वॉच पसंद है तो कोशिश करूँगा उसमें डायल में कुछ रेड सा हो. ओके, बिकॉज माई फेवरेट कलर इज़ रेड. तो यहाँ पे डीकंस्ट्रक्शन कहने का मतलब है कि जो भी हमने एक्सेसिव लॉयल्टी दे रखी है किसी आइडिया को, ओके, वी मस्ट डीकंस्ट्रक्ट. ओके, भले हमारे लिए सच वही है कि यार हमें ये पसंद है, बट डीकंस्ट्रक्शन हमें ये कहता है कि जस्ट take a back step and review all the things equally, give all the things equal chance of being selected. Okay, so यहाँ पे deconstruction में दोस्तों ये कहता है कि language is subjective. हाँ, subjective इसलिए क्योंकि इंसान उतना ही समझ पाता है जितना वो समझ सकता है एक टेक्स्ट से. ओके, so the real meaning of text is unknown, as I told you. Okay, what the author meant, what the book finally conveyed, and what the reader is understanding. Okay, सो डेरिडा ने ये कहा कि लैंग्वेज से क्या कभी भी ट्रुथ पे नहीं जाया जा सकता है. एंड हर बार एक साइन जो हम समझते हैं, भले एक वर्ड है, एक जस्ट इमेजिन एक बॉटल. ओके, सो इफ़ आई राइट अ बॉटल, सो वो कोई सी भी बॉटल हो सकती है. एंड इवन इफ़ आई राइट अ वाइन बॉटल, तो ये भी 100% डेरिडा के हिसाब से ट्रुथ उस पर नहीं जा रहे हम कि वो किस टाइप की बॉटल. ओके, या फिर आसान भाषा में बताऊं आपको, कि तो ये कि इफ़ जस्ट कंसिडर, ओके, कि आज एक टाइम पे एक हस्बैंड ने हमारे घर पे, ओके, हस्बैंड ने तारीफ़ कर दी वाइफ की. ओके, हे यू लुक नाइस टुडे. सो अब वाइफ सेज व्हाट, डोंट आई नॉर्मली लुक नाइस. ओह, तो मतलब कहने का मतलब अब सेम एक सेंटेंस का बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं. तो मे बी जो हम मीनिंग समझ के चल रहे हैं वो मीनिंग ना हो ऑथर के हिसाब से. ओके, सो डीकंस्ट्रक्शन ये है. तो ये कॉन्सेप्ट जो है डीकंस्ट्रक्शन का, ये इसकी ऑफ ग्रामेटोलॉजी एक बुक थी 1967 की, उसमें डिस्कस किया गया था दोस्तों. ओके, सो एक्चुअली और हम जो आज देखने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर, साइन, प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेज, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये एक लेक्चर है
जो जैक्स डेरिडा ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में दिया था 1966 में। ये लेक्चर ने सबको इतना हिला के रख दिया कि इवेंचुअली ये पब्लिश हुआ इन इस बुक राइटिंग एंड डिफरेंस इन 1967 चैप्टर 10 में। फ्रेंच में दिया गया था लेक्चर, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1970 में। ओके, सो इसने ये बोला, देखो सारे चीज़ों की तारे एक जगह जुड़ी है। वो क्या? इसने वो बोला कि आज तक ये जो चीज़ें दिख रहा है ना, कि हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी बोल लो, एंथ्रोपोलॉजी बोल लो, दीज आर ऑल लोगोसेंट्रिक। अब लोगोसेंट्रिक मतलब लोगोज मीन्स रीजन। ओके, ऑलवेज पीपल फाइंड अ रीजन कि यार ओके लाइक दिस इज बेस्ट, दिस इज नॉट, एंड दिस इज गुड, दिस इज बैड। ओके, सो लोगों ने अपने टाइप के रीजंस दे दिए और एक ट्रुथ बना दिया। सो ये कहता है कि डीकंस्ट्रक्ट करो, और ट्रुथ हर बार वो नहीं है जो हमें दिखाया जा रहा है कि ट्रुथ है। तो हमें शायद ट्रुथ की वैल्यू पता चले, तो शायद रियल ट्रुथ सामने आए। सो लोगोज सेंट्रिक मीन्स ऑलवेज रीजन सेंट्रिक, एंड पीपल मेड देयर काइंड ऑफ ट्रुथ। ओके, so he said all these things are logocentric. Also for him, language is hugely subjective because all the big personalities that we know now, okay, एक्चुअली एक टाइम पे इन्होंने जो चीज़ जितनी समझी उस हिसाब से ये चल दी है। ओके, तो कितनी बार ट्रुथ तो यार ढका का ढका रह गया। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिख दी कि यार ये नहीं, ये सही है, ये फिलोसॉफी सही है। सो डेरिडा अर्ज कर रहा है अपने रीडर्स को कि तुम सही मायने में टेक्स्ट को तब समझ पाओगे। पहली बात तो इसके हिसाब से तो लैंग्वेज के थ्रू तो कभी सच को जाना जा नहीं सकता। ओके, मतलब स्पीच और राइटिंग इसके हिसाब से इनएडिक्वेट है। ओके, सच तक पहुंचने के लिए थोड़ी अपने टाइप की थ्योरी है दोस्तों, डिकंस्ट्रक्शन। ओके, सिर्फ समझने का मजा लो। ओके, सो इसके हिसाब से हियर डेरिडा क्लियरली सेज दैट व्हाट ही ओव्स टू। अच्छा, बाय द वे इस पे मैं बाद में आऊँगा, पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर हमने कुछ चीज़ें रीजंस दे के, मतलब लोगोज दे के, ओके, हम उसको सेंट्रिक रख के हमने कोई प्रेफरेंस बना ली, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रुथ है। ओके, एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ के दो राइटर्स का आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है आप लोगों के लिए दोस्तों। सो एक्चुअली इस टाइम पे एक राइटर पहले हुआ करते थे अराउंड 50-60 ईयर्स पहले जैक्स डेरिडा के, फर्डिनेंड डे सॉजर। ओके, अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि यार एक स्ट्रक्चर होता है कि हर एक साइन होता है, साइन का कुछ मतलब होता है और वो मतलब कुछ कन्वे करता है। सी फर्डिनेंड डे सॉजर को आप देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें क्या है। ओके, स्ट्रक्चरलिज्म इसने बताया, फर्डिनेंड डे सॉजर ने, और जैक्स डेरिडा ने आके वो सारी चीज़ें तोड़ दी, डिकंस्ट्रक्ट कर दी। तो इसके लिए डेरिडा को पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहा जाता है और फर्डिनेंड डे सॉजर को स्ट्रक्चरलिस्ट कहा जाता है। और इसके सपोर्टर्स स्ट्रक्चरलिस्ट हुए और उसके सपोर्टर्स जो हुए वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हुए जैक्स डेरिडा के। ओके, सो एक्चुअली क्या हुआ, लैंग्वेज को समझाने की कोशिश की सॉजर ने। उसने बोला कि यार कुछ साइंस होते हैं, साइंस ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ वर्ड होंगे, साउंड होंगे या इमेज होगी। ओके, जैसे इसने साइंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर मतलब वो कोई भी साइन, जैसे हम मान लो आप रोड पे चलते हो, ओके, पी और ऐसा एक साइन लगा हुआ है, मतलब नो पार्किंग का साइन बना हुआ है, तो आप देखते ही समझ जाते हो यार यहाँ पार्किंग नहीं है। तो इसके हिसाब से सिग्निफायर हुआ एक वर्ड, या तो वो साउंड या वो इमेज, जैसे आप अभी सुन रहे हो। तो ऑल द थिंग्स दैट आई एम यूजिंग दीज आर सिग्निफायर, एंड जो आपके मन में उसकी इमेज बनती है, दिस इज द आइडिया सिग्निफाइड। ओके, तो हम जो समझते हैं उन साइन से ये सिग्निफाइड होता है, और जो साइंस हमें दिखते हैं वो सिग्निफायर होते हैं। ओके, सो फर्डिनेंड डे सॉजर ने बोला भाई साइन एक स्ट्रक्चर होता है इन सारी चीज़ों का, तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट है। ओके, स्ट्रक्चरलिज्म ये समझाया उसने कि स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का, एक्चुअली कुछ साइंस होते हैं जिसका मतलब हम समझते हैं, तो वो साइंस हो गए सिग्निफायर। ओके, चलो और अब आने का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, क्योंकि बेस्ट रहता है एग्जाम्पल से समझना। ओके, पिग। ओके, सो पिग, पिग से हमारे मन में एक इमेज आती है, यार एक 4 लेग्ड एनिमल है, ओके, नालियों में घूमता रहता है। ओके, सो ये पिग है, तो इसकी इमेज हमारे मन में आई कि यार थोड़ा अगली होता है, ये सब होता है। ओके, तो अच्छा, ये सारी चीज़ें सॉजर ने समझाया कि ये स्ट्रक्चरलिज्म है, कि लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ साइन होते हैं जिसे हम समझते हैं। साइंस को कहते हैं ये सिग्निफायर, वर्ड, साउंड। ओके, भाव भाव मीन्स अ साउंड, इमेज हम डॉग समझते हैं। तो इसने बोला कि लैंग्वेज हैज़ अ डेफिनेट मीनिंग, ओके, इन साइंस का।
तो एक्चुअली जैक्स डेरिडा जो अपने भाई साहब हैं, ये आके पूरा ही शेक कर देता है इसको। कैसे? ये कहता है कि यार हर बार फॉर हिम साइंस डू नॉट ऑलवेज कैरी अ डेफिनेट मीनिंग। ओके, क्यों? क्योंकि हर बार साइंस में कुछ ना कुछ दूसरे साइंस भी प्रेजेंट रहते ही हैं। ठीक है, जैसे कि पिग मैंने बोला, तो हो सकता है कि यार कुछ लोग पिंक समझे, कुछ लोग बिग समझे, कुछ लोग पिग समझे। अच्छा चलो पिग भी समझा, तो मैं पिंक पिग मान रहा हूँ, ये कोई ब्राउन पिग मान रहा है, कोई हैरी पिग मान रहा है। ओके, तो कोई बहुत अगली पिग मान रहा है, कोई कार्टून वाला। तो कहने का मतलब हर बार एक डेफिनेट मीनिंग पे हम नहीं आएंगे लैंग्वेज से। ओके, तो कहने का मतलब जैक्स डेरिडा कहता है कि स्पीच या राइटिंग या लैंग्वेज से ही ट्रुथ पे नहीं आया जा सकता। तो अकॉर्डिंग टू हिम द मीनिंग ऑफ साइन इज ऑलवेज डिटैच्ड। ही ऑल्सो कॉइंड दिस टर्म साउस रेचर, दिस इज द फ्रेंच टर्म, मीन्स इनएडिक्वेसी ऑफ साइन, लाइक द साइन इज नॉट ऑलवेज एडिक्वेट। ओके, कि हमें वो मतलब उसी टाइप से समझा पाए, उतने ही इंटेंसिटी पे बता पाए जो राइटर मान रहा था कि उस टाइम उसने लिखा चीज़ें। तो फर्डिनेंड डे सॉजर मानता है कि लैंग्वेज एक क्लोज सिस्टम है, क्योंकि सब कुछ नोन है तो क्लोज सिस्टम है, कि हमने कुछ मान लिया, अच्छा वही सच है। तो ये कहता है नहीं दोस्तों, ये लैंग्वेज एक ओपन सिस्टम है। मतलब कि जो हम सेंटर में मान रहे हैं कि यार ओके चलो हमने ये मान लिया तो यही सच है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कितनी बार हो सकता है कि जो चीज़ सेंटर की है भी नहीं, वो सेंटर भी को की प्लेस ले। ओके, एंड जैक्स डेरिडा ने एक कंसेप्ट और दिया था, अपोरिया। अपोरिया एक APORIA, ओके, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को कहते हैं। ओके, तो हमारे लिए सी कंफ्यूजन बहुत बुरी सिचुएशन है कि यार कंफ्यूजन में तो नहीं होना चाहिए इंसान को, एक डिसीजन लो। बट डेरिडा के लिए कंफ्यूजन एक अच्छी स्टेट है। मतलब इसके हिसाब से आर ब्रेन, आर माइंड वर्क्स एट इट्स बेस्ट, कि जब कंफ्यूजिंग में होता है, कंफ्यूजन में अपन होते हैं तो हम बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। मतलब हम हर चीज़ को रिव्यू करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे कि यार अपनी मेरिट पे ये सही है कि नहीं है। मे बी इसका आसान भाषा में आप दोस्तों ये समझ लो कि मतलब रॉन्ग इज रॉन्ग, ओके, इवन इफ ऑल आर डूइंग इट, and right is right even if no one is doing it. ओके, सो जैक्स डेरिडा ने स्ट्रक्चरलिज्म को आके तोड़ दिया, उसने डीकंस्ट्रक्शन लाया और ये बोला कि यार हर बार लैंग्वेज का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि मीनिंग हर बार अननोन है, परफेक्ट मीनिंग पे पहुंच ही नहीं सकते हम। ओके, सो ये रहा, मैंने आपके लिए एक इमेज भी लाया हूँ। सॉजर ने ये बोला देखो, साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। साइन मान लो मैं आपको एक एप्पल दिखाता हूँ, ठीक है, तो मे बी मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ या एप्पल लिख के बता रहा हूँ, तो एक वर्ड है। ओके, तो इससे आप क्या समझते हैं? हो सकता है एक फ्रूट, एप्पल। मे बी मैं फ्रेशनेस के लिए बोल रहा हूँ, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, मे बी यू आर सो डियरेस्ट टू मी। मे बी हेल्दी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ के सिग्निफाइड इज द इमेज दैट इट क्रिएट्स इन रीडर्स माइंड। ओके, तो ये मेंटल कॉन्सेप्ट है। तो इसने, सॉजर ने बोला कि जो भी जिस तरह से हम साइन बताएंगे तो वैसा एक इमेज बनती है, पर डेरिडा के हिसाब से ये इमेज बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट है, बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, तो फाइनल मीनिंग नहीं है। एंड लास्टली दोस्तों, ये लास्ट चीज़ हम देखेंगे, स्पीच एंड राइटिंग। ओके, स्पीच एंड राइटिंग में क्या हुआ, उस टाइम पे एक राइटर थे जीन जैक रूसो, उसने बोला कि स्पीच बेटर है राइटिंग से, क्योंकि स्पीच में मैं, आप देख रहे हो मैं टोन मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, मैं चिल्ला सकता हूँ, मैं धीरे भी बात कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब टोन मॉडरेशन इज पॉसिबल इन स्पीच, जिससे मतलब बदल सकता है। आपने अगर PK मूवी देखी हो तो ओके, उसमें एक एग्जाम्पल देता है कि अच्छा वर्ड, ओके, लाइक कंसिडर एक लड़की है, अपने घर पे बताती है अपने फादर को कि देयर इज़ अ बॉय, आई वॉन्ट टू मैरी हिम एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड हर फादर सेज लाइक ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, दैट मीन्स ओके, ठहराव है, लाइक अच्छा मीन्स ओके, मे बी एक्सेप्टेंस की अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। एंड सी इफ ही pitches his voice high, okay, acha, like this, okay, so that means okay, he is not at all accepting, okay, he is मतलब बहस होना शुरू हो जाएगी इसके बाद। ओके, सो टोन मॉडरेशन इज पॉसिबल इन स्पीच अकॉर्डिंग टू रूसो। एंड उसने कहा कि यार लाइवलीनेस थोड़ी स्पीच में रहती है, तो स्पीच नेचुरल और कंप्लीट इन इटसेल्फ है। तो इसने कहा कि स्पीच ज़्यादा ऊपर है देन राइटिंग। अब जैक्स डेरिडा भाई साहब क्या कहते हैं यहाँ पे, इसने बहुत अच्छी चीज़ बताई
कि वो ये अच्छा ये तो पुरानी चीज़ बोल रहे हैं कि लैंग्वेज कैन नॉट लीड अस टू ट्रुथ, जैसा मैंने आपको बताया। एंड एक्चुअली वो ये कहते हैं कि शोज लाइट ऑन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ रूसो, क्योंकि रूसो को ये बताने के लिए भी कि स्पीच ज़्यादा ऊपर है राइटिंग से, उसको लिखना पड़ा था दोस्तों। ओके, बुक में उसको लिखना पड़ा। तो अब मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, मतलब राइटिंग के बिना तो स्पीच इनकम्प्लीट है। तो जैक्स डेरिडा ने ये बताया कि पहली बात तो कोई स्पीच सुपीरियर नहीं है, राइटिंग इन्फीरियर नहीं है। ओके, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और एक को इग्नोर करके दूसरे को नहीं चलाया जा सकता। और जैक्स डेरिडा के हिसाब से तो ना दोस्तों, तो दोनों के साथ मिला के भी सच तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो जैक्स डेरिडा ऐसा है। ओके, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो एक बार क्या हुआ, मैं देख रहा था आपका वीडियो बनाने के लिए। जैक्स डेरिडा को रिपोर्टर ने पूछा, ओके, कि टेल मी समथिंग अबाउट योर वाइफ, लाइक लव मैरिज है तो आप लोग मिले कब? तो उसने बोला मैं नहीं बताऊंगा। ओके, सो इट वॉज वेरी रूड टू द रिपोर्टर कि यार वे ऐसे ही मना कर रहे हैं। फिर उसने जब बाद में जाना तो पता चला कि जैक्स डेरिडा स्पीच को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि वो ये जानता है कि यार स्पीच से मैं एक सर्टेन लेवल तक ही बता सकता हूँ। कुछ चीज़ें हो सकता है मुझे याद आए कि मैं लिख के बताऊँ, कुछ चीज़ों को मैं बेटर लिख के बता सकता हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ वी कैन नॉट राइट इट। ओके, एंड वी कैन नॉट इवन स्पीक अबाउट इट क्लियरली, 100% अपन जस्टिस नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इसके हिसाब से लैंग्वेज क्या परफेक्ट ट्रुथ पे नहीं पहुंचा पाती है। तो इसके लिए जैक्स डेरिडा ने एक कॉन्सेप्ट निकाला था, आर्क राइटिंग। तो ये जो आर्क राइटिंग एक फिलोसॉफिकल राइटिंग है, जिसमें क्या लोगों को ये अवेयर रखता है कि डिफ़िकल्टीज ऑफ लैंग्वेज, जो डिफ़िकल्टीज होती है लैंग्वेज में। ओके, सो ये सारा दिस सिस्टम इज़ अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज दैट अ लैंग्वेज कैरीज। तो इस फॉर्म में वो लिखता है जैक्स डेरिडा। तो जैक्स डेरिडा के दोस्तों अपनी एक दुनिया है। ओके, अपनी एक फिलोसॉफी है, डीकंस्ट्रक्शन। हर चीज़ों को तोड़ो। तोड़ो कहने का मतलब कंस्ट्रक्ट तुम सबने अपने दिमाग में कर लिया है कि सबकी इमेज बना ली है, यार ये अच्छा ये नहीं। सो ही इज सेइंग, ओके, टेक अ बैक स्टेप, रिव्यू ऑल द थिंग्स, एंड सो दैट मे बी द ट्रुथ वॉज लाइंग समवेयर एल्स। तो सच को जानने के लिए, रियल पिक्चर सबकी जानने के लिए आपको हर अपॉर्चुनिटी, हर एक छोटे से छोटे चांस को भी पूरी प्रोबेबिलिटी देनी पड़ेगी सिलेक्ट होने की। सो दिस वाज स्पीच एंड राइटिंग। और अगर अब मैं आपको रिवाइज कराऊं तो ये रहा एक जैक्स डेरिडा का, अपन ने थोड़ा बहुत इंट्रो जाना था कि फ्रेंच फिलोसोफर है, एंड डीकंस्ट्रक्शन जाना हमने क्या फिलोसॉफी है। तो स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस जो ये इसने लेक्चर दिया, तो यहाँ पे क्या इसने आप ये बोल लो सॉजर की भी चीज़ों को गलत प्रूव किया कि यार स्ट्रक्चर, साइन ये कहीं नहीं ले जा सकते, मतलब ये सच नहीं है, सच के से बहुत दूर है। ओके, तो ये क्या प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस। प्ले मीन्स जो लोगो सेंट्रिक है ना हम, कि मतलब हमने एक रीज़न दे के सच मान लिया है, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एंड देयर इज़ अ फ्री प्ले ऑफ दीज आइडियाज़। ओके, तो स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जाना अपन ने, क्योंकि डेरिडा ने थ्योरी ऐसी दी जो स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट थी या बाद में थी, तो इसके लिए इसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी कहा जाता है। एंड लास्टली हमने देखा स्पीच एंड राइटिंग। ओके, कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है, अब आप जानते हो जैक्स डेरिडा के अकॉर्डिंग। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर coming and listening all the things very patiently. एंड हम डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। एंड अगर आपको कोई नया वीडियो जिस पे चाहिए, जिस भी टॉपिक पे चाहिए, प्लीज़ राइट टू मी एंड आई विल पर्सनली मेक द वीडियोज़ ऑन इट। थैंक यू।